नमस्कार साथियों। आज साहित्य वाला मंच के ऊपर कोई कहानी नहीं, कोई कविता नहीं, ऐसी कोई जटिलता, दुरूहता और प्रदर्शनात्मक शैली नहीं। एक अत्यंत ही स्वाभाविक चीज़ जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, एक अत्यंत ही एक अलग से भाव के साथ वह मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। और इसके साथ मेरा बड़ा ही स्नेह है, एक बड़ी ही अलग भावुकता है, एक बहुत ही अलग भावना है इसके साथ मेरी जुड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है। ये जो मैंने अभी हाल ही में पुस्तक लिखी है, उसको मैंने पैक करके रखा है। आज आपके समक्ष इसको अनबॉक्स करूँगा और आपको पता होगा कि अपनी किसी भी चीज़ से बहुत प्रेम होता है, चाहे वह औरों की नज़र में किसी कार्य से अथवा किसी प्रकार से भी ताल्लुक़ न रखती हो, मेल न रखती हो, परंतु कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सिर्फ उसके कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो उनको पसंद है वो कई बार औरों को नहीं भी पसंद होता है, लेकिन क्योंकि उनको पसंद है और वह चीज़ जो है वो उनसे बहुत ही अंदर तक कहीं ना कहीं जुड़ी है, इसलिए वो उसको अपने से एक अभिन्न मानते हैं। और यही मेरी इस पुस्तक के साथ भी है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। मुझे बड़ा हर्ष होता है ये किसी को भी दिखाते हुए। मेरी स्वरचित पुस्तक आई है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा आपके सामने और आपको दिखाऊँगा कि इसमें क्या क्या है इस पुस्तक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनबॉक्सिंग को और देखते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं इस अनबॉक्सिंग को। तो देखिए, हमारे पास एक पेन नाइफ है और इस पेन नाइफ के साथ हम इसको काटेंगे और ये कट गया है। तो इस कटे हुए पन्नी को हम थोड़ा निकाल के बाहर रखेंगे। परंतु मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि जब भी आप ऐसी किसी चीज़ को, अपनी रचना को लिखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसके साथ आपका एक ऐसा स्नेह होता है कि उसकी इस पन्नी के साथ भी आपको एक बड़ा जुड़ाव लगता है और बड़ा अच्छा लगता है कि आपके पास इस चीज़ की पन्नी भी है। परंतु भले ही आपको इसके साथ औरों के साथ इसका कोई बहुत जोड़ न बैठे, परंतु तब भी आपका इसके साथ एक अलग ही भावात्मकता का संबंध होगा और यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए आगे जुड़ते हैं, देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ से काटूँगा और काट के देखते हैं कि क्या बचता है। कहीं ऐसा ना हो कि बुक मेन वाली कट जाए। तो इसको हम लोग काट के देखते हैं, बहुत बारीकी से काटेंगे क्योंकि मुझे अनबॉक्सिंग का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। पर तब भी मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए काटना चाहूँगा कि अंदर की किताब न कट जाए, वरना किताब कट जाएगी, पैसे की बात नहीं है। तो देखिए, ये इस तरह से खुल रहा है धीरे धीरे। हाँ चलिए, किताब तो है अंदर। 1 2 3 4। तो शुरू करते हैं आगे। और इसको काटना है अच्छे से। तो देखिए, हमने इसको काफ़ी हद तक काट दिया है। इसकी जो पहली लेयर थी उसको हमने निकाल दिया है और ये खुल गया है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पुस्तक आ गई है हमारे पास, हमारे हाथ में। इसका सबसे एक अच्छा भाग है जो आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, इसमें एक पुस्तक अलग से जुड़ी। तो साथियों, मैंने गणना की और मैंने पाया, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मतलब मेरे पास अपनी स्वरचित पुस्तक प्रभात आई है। कैमरे की क्वालिटी की वजह से आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन है प्रभात ही। और आप देख सकते हैं नीचे मेरा नाम लिखा है मयूर पांडे, वो भी उल्टा उल्टा। और बैकग्राउंड इस तरह से है, पर क्योंकि फ्रेम उल्टा ले रहा है। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, 9 इसमें अलग से दी गई है और एक अलग से यहाँ पर पन्नी चढ़ा के दी गई है, पॉलिथीन रैप करके। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि एक आदमी को बहुत अच्छा लगता है जब उसकी अपनी स्वरचित कोई इस प्रकार की उपलब्धि उसको मिलती है। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे पास अगर ये है तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी कविता की किताब देख के। और यही मैं आपको बताने के लिए आज की वीडियो बना रहा था। मित्रों, तो जब प्रभात पुस्तक की अनबॉक्सिंग हो ही रही है तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ मैं एक वीडियो इसी में जोड़ दूं कि प्रभात पुस्तक में है क्या, एक अंश इस पुस्तक का भी बताऊं। तो मैं अगर आपको बताऊं
मैं एक स्वतंत्र कवि हूँ, उसके साथ साथ मैं विद्यार्थी हूँ और कविता मैं कक्षा 5 से लिख रहा हूँ। और धीरे धीरे करके मेरी कविताओं की संख्या जब 51 हो गई, 51 हो गई, तो मैंने कविताओं को लिखने के साथ साथ एक विशेष कार्य शुरू किया, इसको संपादित कराने पर। इस श्रृंखला में मैंने नोशन प्रेस से संपादित करवाई अपनी पुस्तकें। और जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये कि मैंने इसमें कविताएं जो लिखना शुरू की अपने दादाजी की प्रेरणा से, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक कवि थे, मैं भी एक कवि हुआ और वो उसके साथ साथ प्रोफेसर भी थे। तो जो मूल बात है कि अब मैं एक मुहिम शुरू करूंगा अप्रैल से, उसमें मैं अपनी इस चैनल पर रोज एक वीडियो इस पुस्तक से भी संबंधित डालूंगा, प्रभात पुस्तक से। पर आज मैं आपको एक संक्षेप ब्यौरा देना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में है क्या क्या। तो जैसे कि मैं आपके सामने इसके भूमिका का कुछ अंश पढ़ूं, तो आप देख सकते हैं कि भूमिका के अंश में यह पुस्तक मेरे द्वारा रचित 51 कविताओं का संग्रह है। ये कविताएं समाज के अनेक क्षेत्रों की यात्रा करती हैं, यथा गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण, प्रकृति, आध्यात्मिकता इत्यादि। यद्यपि इस पुस्तक को भूमिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कविता की पुस्तक है। कविताओं की पुस्तक को बहुत विभिन्न विषय हैं इसमें, तो एक भूमिका से सारी कविताओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। परंतु तब भी मैंने इसका जो भूमिका सर्ग है वह लिखा, क्योंकि कविता के साथ भूमिका की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कई ऐसे पाठकगण होते हैं जो इसलिए कविता को पढ़ते हैं क्योंकि उनको एक कविता को पढ़ने से आनंद प्राप्त होता है, परंतु कविता पढ़ने के पूर्व उन्हें एक ठोस भाव भूमि की आवश्यकता होती है। उन पाठकों के लिए, उन सुधी पाठकों के लिए मैंने इसमें भूमिका में जोड़ा। तद्यपि यह लेखन कार्य मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ, भूमिका का लेखन कार्य, जो पुस्तक के पूर्व एक ठोस भाव भूमि की अपेक्षा करते हैं, जिस पर वे सहजता से उतरकर कवि के मानस निर्मित संसार के सौंदर्य का दर्शन करने में निमित्त तैयार हो सके। और इसमें जो एक बात है वो ये कि काव्य संग्रह मेरी कविताएं प्रभात शीर्षक से प्रकाशित हो रही हैं। प्रभात से मेरी 2 अपेक्षाएं हैं, जिसके कारण मैंने यह शीर्षक चयनित किया। प्रथम पुस्तक मेरे द्वारा रचित अब तक की समस्त कविताओं का संग्रह स्वरूप है, इस निमित्त यह मेरे कवि जीवन का प्रभात सिद्ध हो। और दूसरा यह कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, वह समाज के आधार के बिना अधूरा है, वह सामाजिक आधार के बिना अधूरा है। अरस्तु ने कहा था यदि कोई समाज के बिना रह सकता है तो या तो वह देवता है या तो वो दानव। और प्रत्येक समाज में परिवर्तन की संभावना तो रहती ही है। समाज में जो भी कुरीतियां, अनैतिकता, सिद्धांत इत्यादि हैं, वे सब हटाए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मत है। यही कवि का एक कार्य है, यह कवि का ही कार्य है। अनैतिकता, कुरीतियों, अंधविश्वासों इत्यादि का उन्मूलन कर सभ्य सुसंस्कृत आदर्श समाज की स्थापना हेतु प्रयत्न करना। इन कविताओं में मैंने प्रयत्न किया है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को इंगित करते हुए काव्य के माध्यम से उन्हें हटाने का प्रयत्न करूं। आशा है कि आपको ईश्वर कृपा से प्रभात भारत के वर्तमान में प्रभात लाए। आशा है कि आपको यह काव्य संग्रह प्रभात अत्यंत प्रिय लगेगा। श्री राघव कृपा, मयूर पांडे। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें मैंने विभिन्न चीजों से कविताएं लिखी हैं, जैसे प्रकृति के ऊपर, गोधूली के घाट पर, कमला नयन तुम आदि से सर्व सुंदरी हो। और उसके अलावा भी एक भजन भी है, ठुमुक ठुमुक कर चलत नंद नंदन, पाँव में पैजनिया बाजत छन छन। इस प्रकार से ये भी है। और पहली कविता जो मेरी प्रभात है, नई सुबह है, वह भी इसमें पहली कविता है। राजनीति या कूटनीति है, स्वार्थ है। अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए। तो इस प्रकार से ये है, उल्टा दिख रहा होगा। और भावावेश है, अंतिम शर्वरी है, और सिगरेट की कश, जिसमें मैंने ये बताया है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, या कोई भी मादक पदार्थ है उसको नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार से मैंने इसमें बहुत सी चीज़ों को लिया है, जैसे अर्धकुंभ में आमंत्रण जो प्रयागराज में 2019 में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ लगा था, उसमें मैंने अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रकार से मैंने अनेक विषयों पर कविताएं लिखी हैं। आपको पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं। और इसमें मूलतः ये बात है कि मैं आपको अपनी एक खुशी साझा करना चाहता था, क्योंकि आपके साथ खुशी बांटने ही चाहिए, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और परिवार के साथ खुशी बांटी जाती है। परिवार हर सुख दुख के साथ रहता है, इसलिए मैं आपकी अपनी खुशी बांटने के लिए आपके साथ आया था। और फिलहाल के लिए मैं विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।